फ्रेंड्स, अगली वाली थ्योरम की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है कि ए नॉन वॉइड फाइनाइट सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप। एक फाइनाइट सबसेट एच का एच जी का सब ग्रुप कहलाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बिलोंग टू एच, बी बिलोंग टू एच, इम्प्लाइज दैट ए इंटू बी बिलोंग टू एच। मतलब ये निकलता है बेटा, क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास फाइनाइट सबसेट है किसी ग्रुप का, वो सब ग्रुप कहलाएगा अगर ए बिलोंग टू एच, बी बिलोंग टू एच, ए इंटू बी बिलोंग टू एच है। और अगर ए बिलोंग टू एच, बी बिलोंग टू एच, ए बी बिलोंग टू एच है, तो जो मेरे पास फाइनाइट ग्रुप है वो सब ग्रुप कहलाएगा। फाइनाइट सबसेट है वो सब ग्रुप कहलाएगा। एक कंडीशन मानते हुए चलूँगा, दूसरे का प्रूफ दूंगा, दूसरे में मानते हुए चलूँगा, पहले का प्रूफ दूंगा। सबसे पहले क्या मानना, ध्यान से देखना बेटा। सपोज दैट, मैंने क्या सपोज किया भाई कि सपोज दैट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। अगर मान लिया जाए एच जी का सब ग्रुप है, ओके, देन सबसे पहले देखता हूँ मेरे को प्रूफ क्या करना है। देन वी वांट टू शो दैट अगर एच जी का सब ग्रुप है तो हम लोगों को दिखाना है कि वी वांट टू शो दैट ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, इम्प्लाइज दैट ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच। हम लोगों को ये दिखाना है, ओके, क्लियर है ना। एच अगर जी का सब ग्रुप है तब हम लोगों को दिखाना है कि ए बिलोंग टू एच है, बी बिलोंग टू एच है, ए इंटू बी बिलोंग टू एच है, ओके। नाउ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, क्लियर। एच जी का सब ग्रुप है और एच क्या है, नॉट इज इक्वल टू 5। देन बाय डेफिनेशन क्या होगा भाई, एच इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी। यही तो डेफिनेशन होती है। सबसे पहली डेफिनेशन जो मैंने सब ग्रुप की आपको बताई थी वो ये बताई थी कि बेटा अगर किसी ग्रुप का छोटा सा पोर्शन ले लिया जाए, किसी भी ग्रुप का छोटा सा सबसेट ले लिया जाए, ग्रुप और सब ग्रुप दोनों का ऑपरेशन सेम हो, ये जो छोटा सा पोर्शन है ये सब ग्रुप ये जो छोटा सा पोर्शन है ग्रुप की हर एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करता हो, आइडेंटिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, इन्वर्स की कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, तब ये छोटा सा पार्ट जो है, छोटा सा सबसेट जो है उस ग्रुप के लिए जो ग्रुप का ऑपरेशन है उसके साथ सब ग्रुप कहलाता है, ओके। अर्थात जी और एच का जो ऑपरेशन होता है, जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, दोनों के दोनों सेम होते हैं, क्लियर। मैं वही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को दिया है कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी है, तो जाहिर सी बात है एच नॉट इज इक्वल टू 5 है। डेफिनेशन बोलती है कि ग्रुप और सब ग्रुप का ऑर्डर सेम होगा। भाई जाहिर सी बात है जब एच नॉट इज इक्वल टू 5 है, ओके, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। मैं कह रहा हूँ कि ए बिलोंग टू एच होगा, कुछ तो एलिमेंट होंगे, बी बिलोंग्स टू एच होगा, क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि एच जो है सब ग्रुप है, इनडायरेक्टली एच भी ग्रुप ही है। हालांकि ग्रुप का एक छोटा सा पार्ट है लेकिन इनडायरेक्टली एच भी ग्रुप ही है। और अगर आप ग्रुप के एंगल से देखने की कोशिश करोगे, अगर ए ग्रुप का एलिमेंट है, बी ग्रुप का एलिमेंट है, तो उनके ऊपर ए इंटू बी भी ग्रुप के अंदर होगा, ए इन्वर्स भी ग्रुप के अंदर होगा, बी इन्वर्स भी ग्रुप के अंदर होगा, ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स भी ग्रुप के अंदर होगा ही होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ द ग्रुप। और जो डेफिनेशन ऑफ द ग्रुप होती है ना बेटा, वही डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप होती है। बस सब ग्रुप के अंदर सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि एच जो है उसका छोटा सा पोर्शन होता है ग्रुप का और दोनों का ऑपरेशन सेम होता है, ठीक। इनडायरेक्टली एच बी जो है ना वो ग्रुप ही होता है, ओके। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ए बिलोंग टू एच है,
और बी बिलोंग टू एच है, ओके, और एच सब ग्रुप है, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब निकलता है कि ए इंटू बी बिलोंग टू एच होगा ही होगा। एक रिजल्ट तो क्लियर। कन्वर्सली बात करते हैं, रिवर्स अगेन सुपोज करूंगा मैं, अगेन सुपोज दैट, अगर मैं उल्टा सुपोज कर लूँ, सुपोज दैट, क्या सुपोज करूँ भाई, कि मान लिया जाए ए बिलोंग टू एच है, बी बिलोंग टू एच है एंड ए इंटू बी बिलोंग टू एच है। अगर ये है देन तब मेरे को साबित करना है, देन टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट एच इज ए ग्रुप, सॉरी एच इज ए सब ग्रुप। तब मेरे को क्या दिखाना है, एच इज ए सब ग्रुप, यही तो दिखाना है। आगे की तरफ चलते हैं भाई। देखो बेटा, चूंकि ए बिलोंग टू एच है, बी बिलोंग टू एच है, ए बी बिलोंग टू एच है, ए इंटू बी बिलोंग टू एच है, ओके, तो जाहिर सी बात है ए इंटू ए बिलोंग टू एच होगा, ए इंटू ए बिलोंग टू एच होगा ही होगा, ओके। अब अगर ए बिलोंग टू ए इंटू ए, यानी अगर ए स्क्वायर बिलोंग टू एच है, ये होता ही होगा ही होगा 100%, ओके। क्यों, ए और बी किसके अंदर से हैं, ए बी एच के अंदर से है, बी बी एच के अंदर से है, तो ए इंटू बी या ए इंटू बी यानी ए की पावर एन तक सारे के सारे एलिमेंट जो है ना उसके अंदर होंगे, एच के अंदर होंगे ही होंगे, दिस इज फिक्स पॉइंट, ओके। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए बिलोंग्स टू एच, ये होगा ही होगा, अर्थात क्या होगा, ए की पावर 3 बिलोंग्स टू एच, ये होना ही होना है, ओके। इसी तरह से इसके अंदर जो है ना बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ओके, और एलिमेंट के जो टाइप होंगे वो इस तरह के होंगे, ए स्क्वायर, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 5 एंड सो ऑन, इस तरह के एलिमेंट होंगे। कहाँ तक होंगे भाई, और ये होंगे ए की पावर एन तक, ये होंगे ही होंगे। लास्ट लेक्चर की सीरीज अगर आपने मेरी देखी हो, उसके अंदर ये बात जो है मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी, और मैंने यहाँ तक भी बताया था कि कोई दो एलिमेंट जो है ना, कोई भी दो एलिमेंट वो बराबर होंगे। कहोगे तो देखो ये कैसे होंगे, मैं आपको एक प्रूफ भी दे रहा हूँ, देखो कैसे होंगे। सपोज दैट आपके पास जो है सिंपल सा, मैं कह रहा हूँ कि मैं सीधा कह रहा हूँ ए बिलोंग टू एच है, बी बिलोंग टू एच है, तो मैं अगली बात बता रहा हूँ आपको, ए बिलोंग टू एच बता रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर बिलोंग टू एच कह रहा हूँ, ए की पावर 3 बिलोंग टू एच कह रहा हूँ, ए की पावर 4 बिलोंग टू एच कह रहा हूँ। कहोगे कैसे है, अब देखो बेटा सिंपल सा एग्जाम्पल लो, मान लिया जाए आपके पास 1 -1 आयोटा और माइनस के आयोटा है, किस तरह का केस होगा। देखो अगर मैं आयोटा की पावर बढ़ाना शुरू कर दूँ, आपको पता है कि आयोटा बिलोंग टू एच है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 बिलोंग टू एच, आपको पता है। आयोटा की पावर 3 का मतलब निकलता है आयोटा स्क्वायर गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 गुना आयोटा, एक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों का गुणा करने से निकलता है कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग्स टू एच। अगर आयोटा की पावर 4 कर दूँ, आपको भी पता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकल गई -1 गुना -1 यानी 1 निकल गया बिलोंग टू एच। आप मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे आई की पावर 1, आई की पावर 2, आई की पावर 3, आई की पावर 4, इस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना। दूसरी बात, अगर मैं आई की पावर 5 करूँगा, आई की पावर 5 का मतलब निकल करके आएगा आई की पावर 4 गुना आई, आई की पावर 4 की वैल्यू होगी मेरे पास 1 गुना आई, यानी कितना निकल करके आएगा आई। मतलब क्या निकल रहा है कि एलिमेंट रिपीट भी होना शुरू हो जाएंगे, आई की पावर 5 और आई, मैं सीधा भी लिख सकता हूँ आई की पावर 5 इज इक्वल टू आई, ओके। यानी अगर मैं आई की पावर 5 देखूँ और आई की पावर 1 देखूँ, ये यहाँ से एलिमेंट जो है ना रिपीट होने शुरू हो चुके, और मैं आपको बता चुका था ये ग्रुप भी है, ओके, ये 100% ग्रुप है, ये साइक्लिक ग्रुप भी है। जब मैं साइक्लिक ग्रुप की बात करूँगा, ये साइक्लिक ग्रुप भी होता है, और डेफिनेशन बता भी रहा हूँ, ए ग्रुप इज नोन एज साइक्लिक ग्रुप इफ़ इट इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। वह ग्रुप साइक्लिक सब ग्रुप कहलाता है जो सिंगल एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए, ये एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। आगे की बात है, मैंने पहले ही बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अर्थात इसके अंदर इस तरह के एलिमेंट होंगे ही होंगे, ओके। ये बिलोंग टू एच होगा। अगर ऐसा है, मैं आपको फिर कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर कोई ना कोई दो एलिमेंट जो है ना बराबर होंगे, जो मैं आपको बताया हूँ ये एलिमेंट तो इसके अंदर होंगे ही होंगे, एंड ए की पावर आई बराबर होगा, ए की पावर आई बराबर होगा ए की पावर जे के, 100% होगा। कंडीशन ये भी हो सकती है आई ग्रेटर देन जे, कंडीशन ये भी हो सकती है जे ग्रेटर देन आई, दोनों सिचुएशन में ये मानते हुए चल रहा हूँ, ओके। अब जब ये है
एक दो एलिमेंट ऐसे होंगे, मैंने क्या किया, दोनों तरफ जो है ए की पावर माइनस जे से मल्टीप्लाई किया। ओके, मैंने ए की पावर आई गुणा किया मैंने ए की पावर माइनस जे से, इज इक्वल टू इधर निकला ए की पावर जे इंटू ए की पावर माइनस जे से इधर मल्टीप्लाई किया। इधर मेरे पास निकल करके आया यहाँ बेटा ए की पावर आई माइनस के जे निकला, इधर निकला मेरे पास ए की पावर जे माइनस के जे 0। ओके, फिर मेरे पास निकल करके आया ए की पावर आई माइनस के जे, तो ये है ही ए की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, और गुणा के अंदर मल्टीप्लिकेशन केस में 1 बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी। मैंने कई बार आपको बात बताई है। तो रिजल्ट निकल करके आया ए की पावर आई माइनस के जे बराबर आइडेंटिटी। नो प्रॉब्लम, क्लियर है ना। अगर आई माइनस के जे को मैं जो है सपोज दैट थोड़ी देर के लिए आई माइनस जे में आर मान लूँ, सपोज कह रहा हूँ मैं, सपोज दैट अगर ये हो जाए, सपोज दैट, तो मेरे पास निकल करके आएगा बेटा ए की पावर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्लियर है ना। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये भी निकलता है ए की पावर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी का एक एक्स्ट्रा स्टेप बता रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आर। आपको पता है लेकिन मेरे को उस तरफ नहीं जाना है। ओके, तो एक अब यहाँ सोच करके देखो बेटा, जब ए की पावर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है और ए की पावर आर बिलोंग टू एच है, ओके, ये सारे के सारे एलिमेंट, ये जो है सारे के सारे एलिमेंट बिलोंग टू एच हैं। ओके, आपको पता है कि पावर आई इक्वल टू ए की पावर जे के हैं। मैंने दोनों तरफ गुणा किया, गुणा करने के बाद रिजल्ट ये निकला। आपको भी दिख रहा है कि यहाँ दो एलिमेंट बराबर होंगे, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे के सारे एलिमेंट एच के अंदर से होंगे, ये आपको पता है, बताने वाली बात नहीं है, बहुत लेक्चर्स के अंदर मैं आपको ये बात बता चुका हूँ। ओके, जब मैंने ए की पावर माइनस जे से मल्टीप्लाई किया तो आई माइनस जे इक्वल टू आइडेंटिटी निकला। आपको पता है आइडेंटिटी ग्रुप और सब ग्रुप की दोनों सेम होती है, थ्योरम आपको बता चुका था। आई माइनस जे को मैंने आर मान लिया। ओके, आर मानने का मतलब ये है कि ये जो है आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। ऑर्डर के एंगल से देखता हूँ, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आर हो जाएगा। ये अगर आइडेंटिटी के बराबर है तो जाहिर सी बात है बिलोंग टू एच है। एक बात बताओ भाई, जब ए की पावर आर बिलोंग टू एच है, ए की पावर आर सीधा लिख रहा हूँ मैं, जब ए की पावर आर बिलोंग्स टू एच है तो इससे पिछली पावर वाला एलिमेंट बिलोंग टू एच होगा कि नहीं होगा, समझो ना आप यहाँ से, उससे पिछली वाली पावर का एलिमेंट भी बिलोंग टू एच होगा। अगर ये बिलोंग टू एच है, अगर ये बिलोंग टू एच है, यहाँ सोच करके देखो आप, मैं कह रहा हूँ ए की पावर आर माइनस 1, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या बेटा, ए की पावर आर इंटू ए की पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ ना। ए की पावर आर की वैल्यू अगर मैं डाल दूँ तो यहाँ से क्या निकल करके आएगा, और ये बिलोंग टू एच नहीं है क्या, जो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ए की पावर आर की वैल्यू अगर मैं डाल दूँ ई इंटू ए की पावर माइनस 1 बिलोंग टू एच नहीं है क्या, है ना। क्लियर है ना। ए इंटू ए इनवर्स क्या मतलब निकला, ए इनवर्स बिलोंग टू एच नहीं है क्या। अब इस लाइन का मतलब निकालो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस लाइन का मतलब निकलता है कि ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, उनका हर एक का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, यहाँ से तो मेरे पास साबित हुआ है कि आइडेंटिटी बिलोंग टू एच है, यानी उस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, आइडेंटिटी तो यहाँ से साबित हो चुका। क्लियर है ना। बात आती है इनवर्स की। आपको पता है जब ए की पावर आर बिलोंग्स टू द एच है तो उससे पहली पावर वाला एलिमेंट भी होगा, और अगर उससे पहली पावर वाले एलिमेंट की मैं वैल्यू डाल करके कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास ए इनवर्स बिलोंग टू एच आ चुका है। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी सिंपल सी मैं आपको बता चुका था। क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहीं से वेरीफाई हो रही है, क्लोजर और एसोसिएटिविटी। आइडेंटिटी का केस मैंने यहाँ से वेरीफाई कर दिया, इनवर्स का केस मैंने यहाँ से वेरीफाई कर दिया, तो क्या निकला भाई, सारे केस तो पास हो चुके। सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट एच इज ए सब ग्रुप, यही तो प्रूफ करना था आपको। सो दैट एच इज ए सब ग्रुप, देखो आपको दिखाना क्या था, नाउ वी वांट टू शो दैट, टू प्रूव दैट एच इज ए सब ग्रुप। क्लियर। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है बेटा, आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। अगले वाली थ्योरम की तरफ चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना बेटा। आगे देखता हूँ अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं क्या। अगले वाला क्वेश्चन ये है बेटा कि भाई अगर ऐसा हो कि आपको प्रूफ करना है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज अगेन ए ग्रुप। क्वेश्चन आपका थ्योरम है द इंटरसेक्शन, द INTER इंटर SEC सेक्शन, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप of a group
जी इज अगेन ए सब ग्रुप, अगेन ए सब ग्रुप ऑफ जी। क्वेश्चन ये है बेटा कि अगर हमारे पास कोई दो सब ग्रुप हैं और दोनों का इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होता है। ओके, समझने की कोशिश करना। अगर आपके पास कोई एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, एक दूसरा सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है ए 1 2, तो अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट आते हैं। ओके, और जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट आता है उसको सिंगलटन सेट भी कहते हैं। आपको उस तरफ नहीं जाना है यार। ओके, एक सेट मेरा ये, दूसरा सेट ये, इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट आते हैं। क्लियर है ना? चलो प्रूफ देखता हूँ, मेरे को क्या साबित करना है, क्या प्रूफ करना है। मैंने सपोज किया कि सपोज दैट H1 and H2 आर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ जी मान लो। क्लियर है ना? नो प्रॉब्लम। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सब ग्रुप की आइडेंटिटी और ग्रुप की आइडेंटिटी दोनों सेम होती है। ओके, वी नो वेरी वेल द आइडेंटिटी ऑफ सब ग्रुप एंड ग्रुप आर सेम। समझने की कोशिश करना भाई। जब आपके पास H1 भी सब ग्रुप है, H2 भी सब ग्रुप है, इस लाइन का मतलब निकलता है H1 चार कंडीशन पास करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी पास करता है, एसोसिएटिविटी पास करता है, आइडेंटिटी पास करता है और इन्वर्स पास करता है। H2 भी सब ग्रुप है। H2 के सब ग्रुप होने का मतलब निकलता है कि H2 चार कंडीशन पास करता है, क्लोजर पास करता है, एसोसिएटिविटी पास करता है, आइडेंटिटी पास करता है और इन्वर्स पास करता है। क्लियर? और लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि ग्रुप और सब ग्रुप दोनों की आइडेंटिटी सेम होती है। इस चीज़ का मैं आपको प्रूफ दे चुका था। ओके, तो जाहिर सी बात है, मान लिया जाए ई जो है कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो बिलोंग टू H1 है। ओके, अगर ई बिलोंग टू H1 है तो ई बिलोंग टू H2 भी तो होगा। क्यों? आइडेंटिटी सेम होती है। और ई बिलोंग टू जी भी तो होगा। देख लो आप, आइडेंटिटी ऑफ द सब ग्रुप, जितने भी सब ग्रुप बनाओ सबकी आइडेंटिटी सेम। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। और जब दोनों के अंदर जो है आइडेंटिटी सेम है, H1 और H2 क्या है, दो सब ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है मैं कह रहा हूँ कि चूंकि H1 एंड H2 आर सब ग्रुप, अगर सब ग्रुप हैं तो जाहिर सी बात है H1 नॉट इज इक्वल टू 5 होगा, H2 नॉट इज इक्वल टू 5 होगा। अब समझने की कोशिश करना, यानी H1 के अंदर भी कुछ एलिमेंट है, H2 के अंदर भी कुछ एलिमेंट है। ओके, और मैं ये कंडीशन मानते हुए चल रहा हूँ, हालांकि 5 आ सकता है बेटा, समझने की कोशिश करना। मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि H1 इंटरसेक्शन H2 नॉट इज इक्वल टू 5 है। ओके, H1 इंटरसेक्शन H2 नॉट इज इक्वल टू 5 ही होगा इस केस में। क्यों? क्योंकि सब ग्रुप बनाना है। ओके, सब ग्रुप बनना है। वरना यहाँ से आप मेरे से ये ऑब्जेक्शन कर सकते थे कि सर ए बराबर आप 1 2 ले लो, बी बराबर आप जो है ना ए बी ले लो, अब निकाल करके दिखाओ आप इसका इंटरसेक्शन। आप कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, 5 आ रहा है। ओके, और यहाँ देखो बेटा, देखो ए के अंदर कुछ एलिमेंट हैं, ए खाली नहीं है, बी खाली नहीं है, जबकि इंटरसेक्शन बी खाली है। समझो इस चीज़ को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेटा H1 सब ग्रुप है, H2 सब ग्रुप है। जब H1 सब ग्रुप है यानी उसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, H2 सब ग्रुप है तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे। दोनों का इंटरसेक्शन मेरे को प्रूफ करना है, वो सब ग्रुप है, तो दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे ही होंगे, गारंटेड होंगे। अब अगर कुछ एलिमेंट है, सपोज दैट मैं कह रहा हूँ कि अगर एलिमेंट है, मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर एलिमेंट है, सपोज दैट मैंने क्या कहा कि भाई ए जो है, ए बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन H2 एंड बी बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। भाई वैसे तो 3 एलिमेंट होने चाहिए। क्यों? ग्रुप और सब ग्रुप के लिए एसोसिएटिविटी तक प्रूफ करने के लिए 3 एलिमेंट की ज़रूरत कम से कम पड़ती है, लेकिन आप 2 ले लो। 2 क्यों ले लो? क्योंकि इससे लास्ट लेक्चर के अंदर, इसी लेक्चर के ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता चुका था, ए नो नंबर डिसाइड इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग टू H, बी बिलोंग टू H, ए इंटू बी बिलोंग टू H।
ओके, आपको बता चुका था इससे पहली थ्योरम। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे जैम की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, थ्योरम के स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस निकालने के लिए वेरी इजी, बड़े बड़े क्वेश्चन सेकंडों में निकलते हैं थ्योरम से। मैं आपको बताऊंगा भी थ्योरम से क्वेश्चन कैसे निकलते हैं। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, रियल एनालिसिस के, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, डायरेक्ट थ्योरम लगाओ, डायरेक्ट आंसर, सेकंडों में आंसर बाहर। और बच्चों को लगता है कि यार CSIR के एग्जाम में या फिर गेट के एग्जाम में या फिर जैम के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बड़ा था, जबकि आप थ्योरम लगाना जानते ही नहीं। ओके, यहाँ आते हैं। A बिलोंग टू क्या है, H1 इंटरसेक्शन H2, B बिलोंग टू क्या है, H1 इंटरसेक्शन H2। तो जाहिर सी बात है ये जो है ना, A दोनों का कॉमन एलिमेंट है, B भी दोनों का कॉमन एलिमेंट। आप यहाँ से देखो, इंटरसेक्शन के अंदर हमेशा कॉमन एलिमेंट आते हैं। इस लाइन का मतलब निकलता है बेटा सीधा सीधा, इस लाइन का क्या मतलब निकलता है, इस लाइन का मतलब निकलता है कि A जो है ना, A बिलोंग टू H1 है एंड A बिलोंग टू H2 है। यहाँ से क्या मतलब निकलता है, B बिलोंग टू H1 है एंड B बिलोंग्स टू क्या है, H2 है। ये है। ओके, अब आगे की तरफ चलते हैं भाई। इस मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, यहाँ से सीधा सीधा मतलब निकल रहा है बेटा। मैं कह रहा हूँ कि A बिलोंग टू H1, B बिलोंग टू H1, ऐसे हो रहा है ना। ओके, A बिलोंग टू H1, B बिलोंग्स टू H1। ओके, आगे देखते हैं। H1 क्या है भाई, H1 EJ सब ग्रुप, पहले से ही दे रखा है, EJ सब ग्रुप है, सब ग्रुप है ना, सब ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, अगर H1 सब ग्रुप है तो A इंटू बी बिलोंग टू H1 होगा, होगा कि नहीं होगा। अभी तो थ्योरम दी थी मैंने लास्ट पर में, जो लास्ट की थ्योरम थी इसी लेक्चर में, जो लास्ट थ्योरम थी कि अगर A बिलोंग टू H हो बी, अगर H सब ग्रुप है, अगर H EJ सब ग्रुप है तो A इंटू बी बिलोंग टू H होता है, अगर A इंटू बी बिलोंग टू H होता है तो H सब ग्रुप होता है। इससे पहले वाली थ्योरम जो अभी क्वेश्चन कराया मैंने, ओके, लास्ट क्वेश्चन या लास्ट थ्योरम, A बी बिलोंग टू H1 होगा। H2 की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है भाई यहाँ पे, A बिलोंग टू H2 है, B बिलोंग टू H2 है, मतलब क्या निकला, A इंटू बी बिलोंग टू H2 है। क्यों, H2 EJ सब ग्रुप। फिर यहाँ से देखो आप, अगर H2 सब ग्रुप है ये कंडीशन पास होगी, अगर ये कंडीशन पास होगी H2 सब ग्रुप है। अब जरा सोच करके देखो आप, जरा सोच करके देखना, मेरे पास जो रिजल्ट आया है बेटा वो ये निकला है कि A इंटू बी बिलोंग्स टू H1 भी है एंड A इंटू बी बिलोंग्स टू H2 भी है। ओके, फिर स्टेटमेंट कह रहा हूँ मैं, H1 और H2 क्या है, H1 एंड H2 लिखा हुआ है साफ साफ यार, H1 एंड H2 आर सब ग्रुप, H1 एंड H2 क्या है, सब ग्रुप है, यही है ना। अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने वो बोला था कि HEJ सब ग्रुप, HEJ सब ग्रुप शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कभी आप कहो कि सर गलत बोल रहे हैं। HEJ सब ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ़ A B बिलोंग्स टू H, फॉर ऑल A बिलोंग टू H, B बिलोंग टू H। इससे पहले वाली थ्योरम यही तो थी, यही तो थी ना थ्योरम, कि अगर ये कंडीशन पास होती है, अगर ये वाली कंडीशन पास है तो सब ग्रुप है, और अगर सब ग्रुप है तो ये कंडीशन पास हो रही है। यहाँ तो पहले से ही है H1 और H2 सब ग्रुप हैं। जब सब ग्रुप हैं पहले से ही है, क्वेश्चन के अंदर पहले से ही दिया हुआ है Any2 सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, जब पहले से ही सब ग्रुप है तो दोनों के अंदर ये कंडीशन पास होगी ना। जब दोनों के अंदर ये कंडीशन पास होगी तो जाहिर सी बात है A B बिलोंग टू H1 है, A B बिलोंग टू H2 है, तो जाहिर सी बात है A B बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन H2 नहीं होगा क्या। देखो ना कैसे, यहाँ से पकड़ो आप, जो एलिमेंट इसके अंदर है, जो एलिमेंट इसके अंदर है इंटरसेक्शन में तो होगा ही होगा भाई, सीधी सी बात है। ए बी बिलोंग टू H2 होगा ना, ए बी बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन H2 होगा। डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर ए बी बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन H2 है, यहाँ से देखो आप, ए बी बिलोंग टू H है तो क्या होता है, सब ग्रुप होता है। इसका मतलब क्या निकला, H1 इंटरसेक्शन H2 क्या होगा, EJ सब ग्रुप, हैंस प्रूफ। समझने की कोशिश करो, फिर भी आपका डाउट है आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।